हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बच्चों को सूसू ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाए, उनको पी ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाए। पॉटी ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा उसको। देखिए, सूसू ट्रेनिंग देने से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से सोच लेनी चाहिए। पहली चीज़ कि किस एज में आपको शुरू करना है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा ये मत सोचिए कि अगर आप बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं तो अगर वो 3 दिन तक ट्रेनिंग ले चुका है, 3 दिन तक वो आपको बताना भी शुरू कर दिया, तो चौथे दिन वो जा कर के वही सारे काम करेगा। आप एक्सीडेंट्स के लिए हमेशा रेडी रहिए। मतलब 99% तो सक्सेस मिल सकती है, बट 1% आपको एक्सीडेंट्स के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको खुद को, घर को और अपने बेड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों की ये जो ट्रेनिंग होती है, इसके लिए बच्चों को फिजिकली ट्रेनिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप उनको मेंटली प्रिपेयर करें, उनको ये चीज़ समझाएं कि अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि अब आप कहीं पे भी सुसु मत करो। उनको बड़े लोगों का एग्जाम्पल दें, घर में कोई बड़ा भाई बहन हो तो उसका एग्जाम्पल दें, क्योंकि बच्चे बच्चों को देख करके बहुत जल्दी सीखते हैं। या फिर आप अपना एग्जाम्पल दे सकती हैं, उनके फादर का एग्जाम्पल दे सकती हैं। मतलब इस तरीके से बच्चा बड़े लोगों को बहुत जल्दी कॉपी करता है, तो आप इस तरीके से उनको एग्जाम्पल्स दे करके समझा सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कब आप लोग को शुरू करनी चाहिए ट्रेनिंग। देखिए, जो सुसु ट्रेनिंग होती है उसको स्टार्ट करने का एक पर्टिकुलर सीजन सेलेक्ट करिए। मतलब अगर आप ठंड में स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली बच्चा उस टाइम पे सुसु कम करता है, तो आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत कम टाइम होगा कि आप समझ सके कि बच्चों के सुसु का रूटीन क्या है। तो इसके लिए आप हमेशा गर्मी का सीज़न सेलेक्ट करिएगा। इससे क्या होगा कि एक तो गर्मी में बच्चे पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, प्लस यूरिन भी बहुत जल्दी जल्दी पास करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप समझ पाएंगे कि बच्चा कितनी कितनी देर पे सुसु कर रहा है। दूसरी पॉइंट कि किस तरह के साइन या सिम्टम्स वो शो करता है, कहीं अकेले खड़े हो जाता है, मुंह बनाता है या कोई आवाज़ निकालता है, किस तरीके से वो करता है, ताकि आप पकड़ सकें उस साइन को और फिर उसको सिखा सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। मतलब अगर वो ज़्यादा बार सुसु कराए तो डेफिनेटली अगर आप एक बार मिस कर देती हैं, 2 बार मिस कर देती हैं, तो तीसरी बार आप उसको सिखा सकेंगे, ले जा सकेंगे बाथरूम में। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों के पॉटी और सुसु ट्रेनिंग के लिए एक अलग से पॉटी सीट का इस्तेमाल करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप इस तरह के अलग सीट को मत यूज़ करिए, क्योंकि क्या होता है कि उस सीट से फिर आपको नॉर्मल सीट पे शिफ्ट करने के लिए फिर से एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो आपके पास एक डबल काम हो जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि आप जो बाथरूम की सीट होती है उसके ऊपर लगाने के लिए मार्केट में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होती हैं। आप अपने बच्चे के साथ जाइए, उसको पसंद करवा के ले करके आइए सीट, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होता रहे धीरे धीरे कि हाँ अब मुझे इसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये सारे छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप बच्चे को बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर सकते हैं, उनको मतलब बिल्कुल एक्साइटेड कर सकते हैं कि अब आपको इसको इस्तेमाल करना है और वहाँ पे जा कर के सुसु करना है। इसी सेंस में आप क्या कर सकते हैं कि आप बाथरूम में कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे हैंड वॉश की अच्छी अच्छी सी बॉटल्स आती हैं कार्टून कैरेक्टर वाली, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप सुसु करोगे, पॉटी करोगे बाथरूम में, तो आपको इस हैंड वॉश वाले बॉटल से हैंड वॉश करने को मिलेगा। या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि फ्लश करना बहुत पसंद करते हैं, तो वो फ्लश करने के लिए जाते हैं बाथरूम में। या फिर बच्चों को पानी खेलना बहुत पसंद होता है, तो वो पानी से जा कर के खेलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब खींचती हैं अपनी तरफ कि हाँ ठीक है, हम अगर जाएंगे बाथरूम में तो हमें ये सब करने को मिलेगा। अब डिटेल में बात करते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए बच्चों को ट्रेन करने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने सोच लिया है कि अब आपको अपने बच्चे को ट्रेन करना है, तो उसको डायपर हटाना पड़ेगा उसका आपको, क्योंकि जब तक बच्चों को डायपर लगा रहता है ना, तब तक बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उन्होंने सुसु भी कर दिया। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरी बच्ची जब ट्रेनिंग में चल रही थी और मैं उसको डायपर पहनाती थी, तो वो सुसु करने के बाद नीचे हमेशा झांक के देखती थी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं होता था। जैसे मतलब अगर हम बाहर होते तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि, और अगर उसको नहीं होता था तो वो मुझे बताने भी नहीं आती थी। अदरवाइज़ क्या हो रहा था कि वो घर पर आके मुझे बताती थी, भले होने के बाद ही बताती थी, लेकिन बताती ज़रूर थी। लेकिन जब डायपर पहने होते थे तो वो उसकी भी ज़रूरत नहीं समझती थी। तो ये भी आप सोच रहे हैं बच्चे की ट्रेनिंग के लिए, तो उसका डायपर बिल्कुल आप रिमूव कर दीजिए। एटलीस्ट दिन के समय में तो बिल्कुल ही ऑफ करिए, ताकि आप उसके साइन को समझ सके और उसको ले जा सके बाथरूम में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अब बच्चा कितना बड़ा है, आप कब से उसको ट्रेन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 2 साल के बाद से बच्चों को सुसु ट्रेनिंग देना शुरू करिए, या फिर ऐसे टाइम पे जब बच्चा अब स्कूल जाना शुरू करने वाला हो, क्योंकि उससे पहले उनका ब्लडर बहुत छोटा होता है। आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन हर बार वो सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि 1.5 साल
से 2 साल के बीच का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है ट्रेन करने के लिए बच्चों को। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा 1.5 साल से 2 साल के बीच का है तो आप बच्चे को समर के सीज़न में हमेशा 40 से 45 मिनट के ड्यूरेशन पे वॉशरूम ज़रूर ले जाइए, क्योंकि इतने देर तक उनका ब्लैडर होल्ड कर लेता है सूसू को और उसके बाद बच्चों को रिलीज़ करना होता है। तो कोशिश करिए कि आप हर 1 घंटे के अंदर में बच्चों को सूसू के लिए ज़रूर ले जाएं, या फिर अगर आप सिम्टम पकड़ चुके हैं, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे कितने देर में करते हैं, तो आप उतने देर पर लेकर के जाइए। अब कुछ ऐसे टाइम जब आपको बच्चों को सूसू कराने ज़रूर ले जाना है। सबसे पहला, जब बच्चा सुबह सो करके उठता है, उसके बाद आप बच्चों को सबसे पहले वॉशरूम लेकर के जाइए, क्योंकि वो रात भर से सो रहा है तो डेफिनेटली उसका ब्लैडर बिल्कुल फुल होगा। दूसरा कि दोपहर में सोने से पहले और सो करके जब बच्चा उठता है तो उसके बाद, इन दोनों टाइम पे उनको ज़रूर सूसू कराए। और लास्ट में जब बच्चा रात को सोने जाता है तो उस टाइम पर भी आप बच्चे को सूसू करा के ही सुलाइएगा। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेप्स हैं। अगर आपने ये शुरू कर दिए तो उसके बाद जो दिन का रूटीन होता है वो भी आप धीरे धीरे पकड़ने लगेंगे और बच्चा भी ट्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को सूसू के लिए कोई भी इजी वर्ड्स बताइए। मतलब अगर आप उसको वॉशरूम, सूसू, मतलब कोई डिफिकल्ट वर्ड अगर बता देंगे तो वो उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, और फिर वो आपको बताएगा कैसे। तो इसलिए बच्चा जो भी बहुत ईजिली बोल सकता हो, जैसे पी बोल सकता है, सूसू बोल सकता है, पिस्सी बोल सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड उसको सिखाइए ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी उसको पकड़े और आपको बता सके। वो अगर आप बच्चे को 4 बार वॉशरूम लेकर के जा रहे हैं और उसमें से वो जा करके वहाँ पर सूसू कर दे रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलिए। अब उसका अप्रिशिएशन कुछ भी हो सकता है। आप उसको स्टिकर दे सकते हैं या फिर कहीं घुमाने लेकर के जा सकते हैं, मतलब कुछ भी जो भी बच्चा पसंद करता हो उस तरह के अप्रिशिएशन देना मत भूलिए, क्योंकि बच्चे अप्रिशिएशन को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कह सकते हैं कि वी आर वेरी गुड, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत समझदार हो गए, बच्चा इससे भी बहुत ज़्यादा इनकरेज होता है अपने उस एक्टिविटी के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा कितने दिन में ट्रेंड हो जाता है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करा रही हैं कि मतलब आप दिन में एक बार भी मिस नहीं कर रही हैं, अच्छे से उसको हर बार ले करके जा रही है वॉशरूम, तो उम्मीदन 10 दिन के अंदर बच्चा ज़रूर सीख लेता है, पकड़ लेता है चीज़ों को, और वो एटलीस्ट आपको बताना शुरू कर देता है। तो आप अगर ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखिए कि आपको 1 महीने तक तो बिना हारे, बिना परेशान हुए बच्चों को ट्रेनिंग करानी ही करानी है। उसके बाद आप बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर से पैंट्स लेकर के आ सकती हैं कि मतलब अब तुम ये पैंट पहनोगे, इसको गंदा मत करना, हाइजीनिक का ध्यान रखना, अदरवाइज यहाँ कीड़े हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकती हैं, उनके माइंड को प्रिपेयर कर सकती हैं कि अब उसको वॉशरूम यूज़ करना सीखना है। आप उसको एग्जाम्पल्स दे सकती हैं, अपना दे सकती हैं, उसके फादर का दे सकती हैं, या घर में और कोई भी बड़ा हो आप उसका एग्जाम्पल दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे बड़े लोगों को कॉपी करना बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स थे जो कि मेरी बेटी के साथ में बहुत काम किए थे, जिसकी वजह से मैंने उसको 2 साल तक सूसू पॉटी की ट्रेनिंग दे दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सारी टिप्स बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपके काम की होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।